हाँ, डिस्कस करेंगे हम इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ कैटल। कैटल का क्या इंपॉर्टेंट ब्रीड है। ठीक है, लोग बहुत सारे ऐसे कैटल देखे होंगे जो हम लोग जनरली गांव में रहते हैं या शहर में सिटी में रहते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे यार एक ही कैटल का बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो इस वैरायटी को सपोज आप फार्मर हैं या फिर आपको कैटल पालने का शौक़ है। ठीक है, मतलब कैटल फार्मिंग करने का बहुत जुनून शौक़ है। ठीक है, तो आप कैसे किस कैटल को रखेंगे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखा जाएगा भाई टोटल हमारे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन क्या है, किसके अकॉर्डिंग 20 लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन इतना है, याद रखना है आपको। ठीक है, और अगर इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले ये पॉपुलेशन आपको याद रखना है, लेकिन इसमें से मेनली याद रख लेना है कि कैटल का कितना है। ठीक है, तो 192.49 बिलियन, नो कि मिलियन, मिलियन नॉट बिलियन। ओके, 2019 में। ठीक है, और ये भी इंक्रीज ही हुआ है, बट इसमें भी देखेंगे बहुत सारा कैटल है जो अब देखो इसमें थोड़ा सा मेनली इसमें कुछ कुछ पॉइंट है कि एक एग्जॉटिक या क्रॉस ब्रीड कौन है, इंडिजियस नॉन स्क्रिप्ट कैटल का है, जो इंडिया में खुद का है, कहीं अदर कंट्री से नहीं लाए हैं, तो उसको कहेंगे इंडिजिनस कैटल, जिसका पॉपुलेशन 142.11 बिलियन है। ठीक है, बट एग्जॉटिक एट क्रॉस ब्रीड जो हम आउटसाइड ऑफ इंडिया से लाए हैं, इसका पॉपुलेशन है 50,000। तो इसमें पॉपुलेशन कितना है एग्जॉटिक या फिर क्रॉस ब्रीड जो हमारे आउटसाइड ऑफ इंडिया से लाया गया है, तो 50.42 बिलियन है। तो देखो भाई किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियन का ज़्यादा है। ठीक है, और एग्जॉटिक का कम है, तो ये भी कंपेरिजन याद रखना है। ठीक है ना, तो कितने टाइम्स अप्रोक्स ज़्यादा है, तो अप्रोक्स 3 टाइम याद रखना है, इंडियंस का ज़्यादा है। अब देखो भाई डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी टोटल इंडिजिनियस ब्रीड। ओके, अब देखो इसमें देखा गया है कि पॉपुलेशन का इंडिजिनियस जो कैटल है इंडियन का, वो अप्रोक्स डिक्रीज हो गया है 6% से। पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि क्या ही बोलें। ठीक है, तो ऑल ओवर देखें कैटल का ब्रीड इंक्रीज किया था। ठीक है, कैटल कैटल मतलब दोनों एग्जॉटिक प्लस इंडिजिनियस दोनों ऐड कर दिया जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज किया, बट मेनली देखा जाए इंडिजियस इंडियन का जो ब्रीड है वो अप्रोक्स डिक्रीज कर गया है 6% से। ठीक है, तो परसेंटेज याद रखना है और डिक्रीज किया है, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ी सी डाटा। अब देखो थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ ब्रीड, तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ कैटल, तो पता तो टर्मोलॉजी तो पता होना चाहिए ब्रीड क्या है। ठीक है, तो डिफिनेशन आपको लिखना आ सकता है, तो याद रखना है कि ये क्या है। तो देखो भाई यहाँ पे चीज़ें बहुत स्पेशल तरीके से डिस्क्राइब किया गया। ए ब्रीड ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैविंग द ए होमोजीनियस एपरियंस। होमोजीनियस एपरियंस फिनोटाइप जीनोटाइप पढ़े थे ना हम लोग, तो होमोजीनियस एपरियंस जो देखने में, फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने में। ठीक है ना, फिनोटाइप जानते हैं ना कि बाहर से देखने में कैसे है, तो होमोजीनियस है एपरियंस, देखने में सब एक जैसा लगेगा, है ना। होमोजीनियस बिहेवियर, तो एपरियंस मतलब देखने में, ठीक है, बाहर से, और उसका होमोजीनियस बिहेवियर, सबका बिहेवियर सेम हो। एंड साथ में इसके साथ और कुछ पॉइंट ऐड किया है, एंड अदर करेक्टरिस्टिक डैट द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा भी करेक्टर है जिसको हम लोग अदर ऑर्गेनिज्म से भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, कैटल का भी बहुत सारे ब्रीड होगा, ठीक है ना, बट उसका हर एक कैटल का एक होमोजीनियस अपीयरेंस होगा, एक जैसा देखने में होगा, और होमोजेनियस बिहेवियर होगा, मतलब रहना सहना कैसा है, सब कैटल का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ऑलमोस्ट सेम मतलब एकदम होमोलोगस होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखा गया कि अब देखो कि ब्रीड को क्लासिफिकेशन किया गया, किसका ब्रीड मेनली हम लोग बात करें, कैटल का। गाय भैंस लोग, गाय भैंस का अलग पढ़ेंगे, बफेलो का अलग ब्रीड है। ठीक है, तो हमें मेनली अभी कैटल पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ इसमें किसका हम लोग क्या करें, काव, तो कैटल काव, तो काव के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले देखो भाई इसमें ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्न, देखो कुछ कुछ टर्मोलॉजी आएगा, हॉर्न मतलब सिंग। अब देखो कुछ कुछ टर्मोलॉजी है, तो चलो हम टर्मोलॉजी को दिखाने की कोशिश करें। हॉर्न पता है ना, सिंग, ये सिंग के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि ब्रीड को क्लासिफाई किया गया है। देखा गया छोटा हॉर्न होगा, ठीक है, लैटरल हॉर्न होगा, लायर हॉर्न होगा, लॉन्ग हॉर्न होगा, और स्मॉल हॉर्न होगा, जिसको लायर हॉर्न, जेबू भी कहते हैं। ये सब चीज़ें अब कौन किस में आता है, ये चीज़ें आपको रटना ही होगा।
इसमें कोई अदर तरीका नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ तरीका बता देंगे जिसमें आपको ईजी हो जाएगा। ओके, तो देखो भाई, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ किसके बेसिस पे देख रहे हैं, हॉर्न के बेसिस पे, तो बताना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्न हाउ मेनी ऑफ कैटल इस क्लासिफिकेशन। तो आपको कितना है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हैं। इसमें से शॉर्ट हॉर्न है, शॉर्ट हॉर्न जेबू, शॉर्ट हॉर्न लायर, हॉर्न जेबू, ठीक है। स्मॉल शॉर्ट, यहाँ था शॉर्ट, शॉर्ट में भी स्मॉल, ठीक है। तो ये दो क्लासिफिकेशन पहले देखना है, शॉर्ट हॉर्न होगा, शॉर्ट में भी स्मॉल शॉर्ट, ठीक है। तो दो क्लासिफिकेशन हो गया, एक शॉर्ट में दो, शॉर्ट था, शॉर्ट से छोटा हो सकता है स्मॉल, तो स्मॉल शॉर्ट। अब देखो लैटरल हॉर्न और लॉन्ग हॉर्न, ठीक है ना। लैटरल, लैटरल मतलब समझ रहा है ना, टर्मोलॉजी थोड़ा लैटरल, सपोज दैट ऐसा है, कैटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपोज कैटल, तो लैटरल ऐसे होगा, ठीक है, समझ बात है, ऐसे नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, लैटरल होगा ऐसे, ठीक है ना, ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो लैटरल हो गया। लायर हॉर्न जेबू, आप देखेंगे जब कैटल दिखाएंगे ना आपको, जैसे कंकरेज का, तो आपको दिखाएंगे क्या लायर हॉर्न है, ठीक है। तो कंकरेज और थारपारकर ये याद रखना है आपको, इसमें मान ली, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन लॉन्ग हॉर्न, जब देखेंगे अमृत महल, हेलिकर एंड कंगलियन एंड क्लियकरी, जो ये सब चीज़ें जो है सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख के बार बार रट लेना है। इसमें देखो गिर, रेस, सिंधी, साहिवाल, ये सब जो देखेंगे मेनली लेटरल होता है। चलो अभी दिखाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, मील पर्पस, डुअल पर्पस और ड्राफ्ट पर्पस। मिल्स जो दूध देता हो, डुअल पर्पस मतलब मीट भी देता हो और मेरा काम भी कर दे, भाई भरकम काम, धोना वोना काम कर देगा, तो डुअल पर्पस। एंड ड्राफ्ट पर्पस सिर्फ जो कि हम लोग देखेंगे पहाड़ी एरिया में, या फिर जैसे खपोज दैट कि हम लोग यदि कृषि करना चाहते हैं तो बैल उल रखते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं हल चलाते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा भारी भरकम सामान को ढोने के लिए हम लोग ड्राफ्ट ब्रीड का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखो भाई मिल्स में 4 ही हैं, और चारों जो में है, चारों देखो शाही, रेड सिंधी, गिर और राठी। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, एक रथ था, रथ, रथ समझ रहे हो, रथ गिर गया, रेड हो गया, सही था, ठीक है। जो मिल्च मिल्च दूध लेके जा रहा था रथ पे, वो गिर गया, रेड हो गया, और कहीं ना कहीं वो सही हुआ। बोलते हैं जो भी चीज़ें होता है वो सही के लिए होता है, ये चीज़ें याद रख लोगे। अब देखो इसी का क्लासिफिकेशन हॉर्न पे देखो कहाँ पे था, ये लेटरल हॉर्न, गिरा सही था, रेड हुआ सही था, लेकिन इसमें रथ छोड़ के, रथ ही यहाँ पे नहीं है। तो देखो इसमें सही था, रेड था, गिर था, ये सब लेटर हॉर्न है। लेकिन रथी किस में आता है, रथी तुम्हारा आता है शॉर्ट हॉर्न जेबू में। तो याद रखना रथ छोटा छोटा था, ठीक है। इस तरह से आठ रख लोगे क्लासिफिकेशन में। तो ये पहले लेटरल में याद रखना है, ये तीनों लेटरल है, ये शॉर्ट हॉर्न है, ठीक है। स्मॉल शॉर्ट नहीं, शॉर्ट हॉर्न याद रख लोगे। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन पे याद रखेंगे मिल्च पर्पस में किसको यूज़ करते हैं, साहिवाल, रेड से तरीका भी बता दिया। अब देखो कौन कौन चीज़ें ईजी पड़ गया, ये तो रट लिए हम लोग, तरीके से रट लिया। अब देखो छोटा छोटा चीज़ें अब रट लो, ये चीज़ें रट लो, ये चीज़ें रट लो, बाकी इसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसमें नहीं आएगा तो उसमें आएगा ही। तो इस तरह से तरीके से रटा जाता है। तो इसको हम लोग मेनली देख लिए, ठीक है। अब दंगी, दियोनी, निम्न, लली, इसको भी ऐड कर लेना किसी तरह तरीके से, ठीक है। अब देखो लायर हॉर्न, इसमें हम देखें लायर, लायर में थर, कंकरेज और मालवी, ये तीनों लायर हैं। कैसे रखोगे, कैसे याद रखो, मालवी थरथरा रहा था, कहाँ पे, कंकरेज में, क्यों, ट्राई कर गया था, लायर कर गया था। इस तरह से आप तरीके से रटोगे तो ईजी पड़ेगा, फिर रट लो, ठीक है। तो चीज़ें एग्जाम्पल करके तो पूछा जाएगा। अब देखो अगर लॉन्ग हॉर्न, देखो लंबा लंबा हॉर्न देखने को मिलेगा, जैसे अमृतमल, हेलिकर, कंगलियम और खिलरी, ये सब चीज़ें जो लंबा हॉर्न देखने को, लड़ा सिंह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चीज़ें देखने को मिलेगा। चलो कुछ कुछ टर्मोलॉजी आपको दिखा दिए। देन क्लासिफिकेशन, ये आपको रटना है, किसी तरह से रट लेना है। किसको पहले रटोगे, पहले तो मिल्स को रट लेना है, इतना ही है, टोटल 4 हैं, तो 4 ही हैं। आप देखो डुअल पर्पस को रट लो, इसको छोड़ देना, बट याद रहे क्योंकि कैटल का ब्रीड अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बफेलो का ब्रीड पढ़ेंगे, तो कहीं बफेलो को कैटल मत समझ लेना ब्रीड, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना कि हाँ भाई ये सब कैटल के ब्रीड है ना कि बफेलो का ब्रीड है, इसलिए नाम याद रहना चाहिए। तो देखो भाई डुअल याद रखना, बेदरी, बेहलरी, बे, ये रट लोगे।
तो इस स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसको ले लो, उसी के नीचे है, ठीक है। तो मेनली इसमें थारपारकर कहाँ पे आता है, डुअल में आता है, ये आपको याद रखना है। अमृतमहल कहाँ आता है, ये चीज़ें अमृतमहल याद रखना है। और कंकरेज, अरे यार कंकरेज यहाँ आता है डुअल में, और थारपारकर यहाँ नीचे, तो याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पे आता है, मेनली सब चीज़ें याद रखना है, बाकी तुम ड्राफ्ट में इंक्लूड कर देना, ठीक है। और कौन कौन सा ब्रीड है देख लो भाई, इतना सारा ब्रीड है टोटल ड्राफ्ट में 28 ब्रीड हैं। अब देखो ऐड करते हैं, यहाँ पे डुअल में 16 और मिल्च में 4, तो यहाँ पे आ गया 20 ब्रीड, और इधर 20 और 28, तो कितने हो गए 8 48, तो टोटल ब्रीड क्या कैटल का 48 है, तो 48 यहाँ पे है, और टोटल 53 ब्रीड होता है, ठीक है। तो 48 और कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है, अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मिल्च में 4 है और डुअल में 16 है, रेस्ट सारा हमारा आ गया ड्राफ्ट में, तो टोटल ब्रीड कैटल का 53 है, ओके। तो याद रखना है आपको। देन आपको मिल्च ब्रीड का, मतलब मिल्च ब्रीड में कितना है 4th है, तो हर एक का कुछ कुछ करेक्टर होगा ना, तो पढ़ेंगे पहले साहिवाल, देन रेड सीडी, देन गिर, देन रथी, तो उसको अलग वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ब्रीड इंपॉर्टेंट है। साहिवाल का क्या फीचर है, रेड सिंधी का क्या फीचर है भाई, क्यों रखेंगे राइस साहिवाल, क्यों रखेंगे रेड सिंधी, क्यों रखेंगे गिर, क्यों रखेंगे रथी, तो अलग अलग फीचर होगा, अलग अलग प्रॉफिट होगा, अलग अलग बेनिफिशियल होगा, तो तब तो रखेंगे, है ना। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। मिल्च ब्रीड, देन पढ़ेंगे डुअल ब्रीड, इसमें भी इतना सारा है, तो टोटल मेनली हम लोग डिस्कस करना ही होगा। तो एक ब्रीड को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में साहिवाल, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में साहिवाल रेड सिंधी को कंपेरिजन कर लें, ठीक है, या फिर 4th में 3rd में, ऐसे पहले फर्स्ट एक वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ब्रीड बाय ब्रीड जाएंगे और लास्ट में 4th का कंपेरिजन कर लेंगे, तब तो पता चला अरे हाँ चारा में क्या डिफरेंस है, ओके। तो ये भी याद रह जाएगा। तो ट्राई करेंगे कि वीडियो इंटरेस्टिंग हो, ताकि तेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, ओके। तो ये है साहिवाल, देखो ब्रीड थोड़ा देख लो भाई, साहिवाल कैसे दिख रहा है, देख लिया। अब देखो साहिवाल, ये भी साहिवाल है, तो कैसे देखोगे, साहिवाल है। अब देखो रेड सिंधी ऐसा है, तो ब्रीड थोड़ा देख लो, ये तुम्हारा क्या है, गिर है, तरीका बताएंगे यार, ये रथी है, देख लो, ठीक है। ये सब इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तब देखेंगे डुअल पर्पज़ ब्रीड, ओके। उसी तरह से हर एक ब्रीड, मतलब ब्रीड को ट्राई करेंगे, किसको रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, चारों में क्या मतलब हर एक ब्रीड का क्या फ्यूचर है, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।